तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। दोस्तों बात करते हैं खेसारी लाल यादव के राजा राम फिल्म के बारे में। राजा राम फिल्म का ट्रेलर जब आया था तो आप लोग देख ही रहे थे कि किस तरह से माहौल चेंज पहले था, लेकिन अब वही फिल्म राजा राम है जब सिनेमा घर में रिलीज किया गया था, किसी लोग भी या फिल्म को देखने नहीं जा रहा है, किसी लोग पसंद नहीं कर रहा है। चलिए आइए इसके पीछे की रीजन बताते हैं कि लोग क्यों नहीं पसंद कर रहा है, क्यों नहीं देखने जा रहा है। देखिए सबसे पहले आप सभी को हम बता देते हैं कि दो सिनेमा रिलीज करा गया है बॉलीवुड का, जिस फिल्म का नाम है भूल भुलैया 2 सिंघम अगेन। यह दो फिल्म रिलीज किया गया है, उसी बीच में खेसारी लाल यादव अपना फिल्म भी लेकर आ जाते हैं जिस फिल्म का नाम है राजा राम। देखिए इसी बीच में खेसारी लाल यादव का जो फिल्म है मार खा जाता है, और इसमें खेसारी लाल यादव को समझना चाहिए कि जब बॉलीवुड का फिल्म आया है तो खेसारी लाल यादव का फिल्म रिलीज नहीं करना चाहिए था, और इसी कारण से खेसारी लाल यादव का फिल्म यह मार खा गया है। लेकिन इस पर आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं मगही के सुपर स्टार रोशन रोही के बारे में। रोशन रोही के बारे में तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि रोशन रोही सलाखों का भीतर चल गए हैं, यानी जेल में गए हैं पत्नी के कारण। देखिए पत्नी वही पत्नी जो कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले विवाद चलता था रोशन रोही और किरण सिंह के शादी को लेकर, लेकिन अब दोनों का विवाद तो सॉल्व आउट हो चुका था, दोनों लोग एक साथ रहने लगे थे, लेकिन फिर भी अचानक के रोशन रोही जेल जाना पड़ा था। देखिए इसके पीछे की रीजन हम बताते हैं जेल जाना पड़ा क्यों। रोशन रोही मारपीट गाली गलौज अपना पत्नी के साथ करता था, यानी किरण सिंह के साथ, और इसी कारण से बहुत ज्यादा तंग हो जाने के कारण रोशन रोही की पत्नी किरण सिंह जाती आती है कोर्ट में, और कोर्ट में FIR करवा देती है, और उसके बाद रोशन रोही को जेल जाना पड़ता है। लेकिन रोशन रोही की तरफ से कोनो भी अपडेट नहीं आता है। रोशन रोही के म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो देते हैं कि आएगा 11-12 तारीख के जेल से आएंगे, तो रोशन रोही क्या कुछ बताएंगे, तो अपडेट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आए थे एक इंटरव्यू देकर, जिसमें कहा जा रहा था दिनेश लाल यादव निरहुआ से कि आप भोजपुरी में लहंगा चोली ये सब देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, यानी भोजपुरी में खूब ज्यादा अश्लील है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भी एकदम जमकर जवाब दिए हैं। पहले क्वेश्चन सुनिए। आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, चोली, ब्लाउज। चलिए क्वेश्चन सुन लिया भाई। अब दिनेश लाल यादव का निरहुआ को जो जवाब दिए थे वो चीज को देखकर आप लोगों का हंसी नहीं रोक पाइएगा, हंसते हंसते एकदम पेट फूल जाएगा। जिस तरह से जवाब दिए हैं दिनेश लाल यादव बॉलीवुड वाले को, ये पहले जवाब सुनिए। हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। चलिए जवाब सुनने के बाद आप लोगों का मन में क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई आप लोग। चलिए इतना ही नहीं, दिनेश लाल यादव निरहुआ से एक और क्वेश्चन पूछा गया था और उसका भी जवाब एकदम जम कर देते हैं। पहले क्वेश्चन सुनिए। पलंग पे आजा चाहे तो नीचे तकिया लगा दो। चलिए एक क्वेश्चन सुनिए अब, लेकिन आप लोग का मन में होगा जवाब सुनने का, लेकिन जवाब सुनाएंगे आप सभी को हम क्या बोले थे उससे पहले आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि देखिए दिनेश लाल यादव ने क्या कुछ बोले थे, और उसके बोलने के बाद आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा। पहले सुनिए जवाब। ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। चलिए जवाब सुन लिए भाई साहब। सच में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बॉलीवुड वाले को एकदम जमकर चमेटा मारले बारन कि ना भोजपुरी के बारे में कोई ऐसा गलत बोली तो हम छोड़म ना, है कि भोजपुरी साफ सुथरा है, लोग गलत निगाहों में ले लेता है, गलत एंगल से सोचता है तो भोजपुरी गलत हो जाएगा, न तो ऐसे तो सब कुछ अश्लील है। लेकिन दिनेश लाल यादव का रहता कोई गलत बोली भोजपुरी का मारत खाल खींच लिया दिनेश लाल यादव पूरा भोजपुरी का ऑडियंस। तो चलिए सब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव ने एकदम बॉलीवुड वाले को चमाटा मार के एकदम बता दिए कि ना सब अश्लील सब चीज में है, अगर सोचिएगा गलत है तो गलत सब चीज का मतलब निकलेगा। लेकिन इस सब चीजों के बारे में क्या आप लोग सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं के भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। भोजपुरी का हर अपडेट आप लोगों के लिए लाते हैं और लाएंगे, और 2-3-4 दिन 5 दिन जो है 7-8 दिन हम वीडियो नहीं ला रहे थे, किसी कारण से मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, इसी कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहे थे। अब हर रोज़ सोचेंगे वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए।